हाँ आप पीछे से बोल रहे हो पहले में से स्टार्ट होता है दो बार लेना हाँ apparent weight of a body in a lift or elevator ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ apparent weight ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ weight दूसरी बॉडी कितना महसूस करती है ना जेड़ा mg है ना वो बॉडी का अपना वेट है ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦਾ weight महसूस करती है वो ਆਪਾਂ नॉर्मल रिएक्शन ਦੀ ਟਰਮ ਚ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्लियर है गल और अगली गल ये भी सुननी है समझनी है याद रखनी हो की है कि हुण देखो पुत्र अगर आ देखियो फर्क समझियो हम गल नूं हुण आ एक सरफेस है और आ जिहड़ी बॉडी है ये इस सरफेस के नाल टच कर रही है ना हुण ये जिहड़ी दीवार कह लो बोर्ड कह लो ये इस रिमोट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा किधर नो ऐसा ही लगेगा ना नॉर्मल तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किहदे ते लग रहा रिमोट ते लग रहा लगा कौन रहा आ वाला बोर्ड पर ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन केड़ी है हॉरिजॉन्टल है ना हॉरिजॉन्टल है तो आ जिहड़ा रिमोट है ये हुण मेरे हाथ से इदा पिया तो ये रिमोट मेरे हाथ से कितनी फोर्स लगा रहा वेट नहीं कहना पुत्र की कहना नॉर्मल रिएक्शन हुण जिहड़ा इस वक्त नॉर्मल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन की होएगी वर्टिकल डायरेक्शन ते आ वाला नॉर्मल रिएक्शन की थी तो जिहड़ा वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन हुंदा ना किहड़ा नॉर्मल रिएक्शन वो बॉडी दे एपरेंट वेट नू रिप्रेजेंट करदा हॉरिजॉन्टल वाला नहीं समझ आई गल ये ध्यान च रखना वा जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा वर्टिकल डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करेगा एपरेंट वेट में तो जेड़ा नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च है वो नहीं रिप्रेजेंट करेगा एपरेंट वेट में ये दो पॉइंट्स है जेड़े थानू पता होने चाहिए है ना तो हुण दूसरी गल भी इस आर्टिकल च लिफ्ट क्यों इन्वॉल्व की है लिफ्ट या एलीवेटर क्यों लिया ਉਹਦਾ पर्पज सिर्फ इन्ना वा कि लिफ्ट नू रोकिया भी जा सकता मतलब लिफ्ट रेस्ट ते भी हो सकती है ना जे लिफ्ट रेस्ट ते है तो लिफ्ट के अंदर रखी हुई बॉडी भी रेस्ट ते है जे लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन च है तो उसके अंदर रखी हुई बॉडी भी जे लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है तो उसके अंदर रखी हुई बॉडी भी एक्सेलरेट हो सकती है इस कारण करके जिहड़ी लिफ्ट है ना पुत्र उन्होंने इन्वॉल्व किया वा भी खासियत की है लिफ्ट क्यों लिखा एलीवेटर क्यों लिखा गया उसका कारण यह है कि लिफ्ट जिहड़ी है वो रेस्ट वाली सिचुएशन च भी हो सकती है लिफ्ट जिहड़ी है वो किहड़ी सिचुएशन च हो सकती है यूनिफॉर्म मोशन च भी हो सकती है लिफ्ट किहड़ी होर फ्री फॉल तो होएगी एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म मोशन रेस्ट इन्हां तीनों स्टेट च हो सकती है रेस्ट ते यूनिफॉर्म मोशन च कॉमन की हुंदा एक्सेलरेशन जीरो हुंदी है समझ आई गल तो ये पॉइंट्स हम दिमाग च रख ले आपां हुण टॉपिक ते आइए है ना टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हुण एक गल होर सुनो फिर दोबारा रिवाइज ही कर रहे हैं आप इस गल नूं 5 मिनट लई जिस डायरेक्शन च बॉडी मूव करती है ना
मूव करती हुई बॉडी की डायरेक्शन नूं देख के सानू सिर्फ की पता लगना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। बॉडी नूं मूव करता देख के, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन नूं देख के सानू सिर्फ केड़ी इंफॉर्मेशन मिलनी है? हाँ, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी की। पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे जो असीं गल करते हैं, वो कितना पता लगना पुत्र? जे बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, पहला भी लिखाया सी तुहानू, अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई बॉडी स्पीड अप हो रही है, तेज हो रही है, तो जिधर नूं वेलोसिटी है उधर नूं ही एक्सेलरेशन है। ते जे स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई बॉडी स्लो डाउन हो रही है, तो जिधर नूं वेलोसिटी है उहदे ऑपोजिट एक्सेलरेशन है। ये रिजल्ट याद होंगे तो कंसैप्ट की क्लैरिटी होनी है, अदरवाइज कंफ्यूज होवांगे आपां ना। तो हाँ, कई बार उन्हें डायरेक्टली कह देना वा एक्सेलरेशन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, फिर तो क्लियर है। ये एक्सेलरेशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, फिर क्लियर है। पर जो कहे कि बॉडी तो ऊपर नूं जा रही है पर स्लो हो रही है, इसका मतलब उस केस के विच एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। जो कहे कि बॉडी तो ऊपर नूं जा रही है, स्पीड अप हो रही है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है। जो कहे जिहड़ी बॉडी है वो नीचे नूं जा रही है बट स्लो हो रही है, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड है ना। तो ये टर्म्स जिहड़ियां वा इहदे तो क्लैरिटी होनी चाहिए। हुण आपां वापस आने इस टॉपिक पे जिथे सारा कुछ अप्लाई हो जाना। तो सब तो पहला बेटा ड्रॉ कर लो लिफ्ट। हम लिफ्ट के अंदर आ बेटा पर रखता एक ऑब्जेक्ट। हुण इस ऑब्जेक्ट का मास है m। हुण अगर तुहानू कोई पूछे कि इस ऑब्जेक्ट पे केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है, इस ऑब्जेक्ट पे केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है? दूसरा बॉडी का अपना वेट। तो बॉडी का वेट किधर नूं होएगा? ते नॉर्मल रिएक्शन इस डायग्राम की रिप्रेजेंट कर रहा? नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंट की कर रहा? फोर्स अप्लाइड बाय द लिफ्ट ऑन द बॉडी या फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ऑन द लिफ्ट ड्यू टू कॉन्टैक्ट या बॉडी द एपरेंट वेट। समझ गए? क्योंकि एपरेंट वेट दो बॉडीज जो भी कॉन्टैक्ट होंदियां तो एपरेंट वेट कित्थों पता लगता? वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन। जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन च है उहदे तो एपरेंट वेट पता लगता है ना। अच्छा, हुण वही फिर गल सुनो। हुण अगर सानू याद होए, लिसन पुत्र, जदों भी एक बॉडी दे नाल दूसरी बॉडी कॉन्टैक्ट है ना, तां जे हुण जिद्दां ट्रेन है, ट्रेन दे विच जिहड़ा पैसेंजर सीट ते बैठा होया वा ओदी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उन्नी ही होएगी जिन्नी ट्रेन दी होएगी। जिहड़ा पैसेंजर ट्रेन दे अंदर सीट ते बैठा होया या खड़ा भी है ना, मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन रेस्ट ते है, ओदी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होएगी, सॉरी
ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0 ਹੈ ਨਾ? क्यों? क्योंकि थोड़ी एक्सेलरेशन वही होनी है जी ट्रेन की होनी है तो ट्रेन का मोशन की है। समझ आई गल? हुण आ जिहड़ा बॉक्स है ये बॉक्स लिफ्ट दे नाल की है टच कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट है रेस्ट ते है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। हुण अगर लिफ्ट रेस्ट ते है तो पहला लिखोगे नंबर 1 व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो की होएगा? लिफ्ट की एक्सेलरेशन कितनी होएगी? तो इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी 0 होएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 होएगी तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? नेट फोर्स कितना कटते हैं आप? कितना कटते हैं? F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होएगी। नेट फोर्स 0 है पर हम डायग्राम में ध्यान नाल देखो ऑब्जेक्ट पे कुल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं? केड़ियां वेट। ते जे नेट फोर्स 0 है इसका मतलब की हो भी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन ऑपोजिट नजर आ रही है तो मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तो एन की हो जाएगा एम जी के बराबर, है ना? एन की दस रहा कि एम जी की दस रहा और ये दोनों ਇਹਦਾ मतलब जे आपा गल नूं सुनो अगर साडे सामने किसी बॉडी का असीं वेट करते हैं कदों जदों रेस्ट ते है तो उस बॉडी का जिहड़ा वेइंग मशीन वेट दसदी है वो एपरेंट वेट उस वक्त वो बॉडी के एक्चुअल वेट के बराबर ही होंगे। समझ गए गल? तो ये रिजल्ट आ गया है ना। दूसरा केस लिखो when lift is moving with constant velocity तो अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रही है तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन की होगी 0। तो लिफ्ट के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी 0। तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 पर डायग्राम च कितनियां फोर्सेस नजर आ रही हैं? केड़ियां केड़ियां? तो इसका मतलब की हो गया n is equal to mg, है ना? मतलब हम देखो पहले 2 पॉइंट्स से कॉमन फैक्टर की थी एक्सेलरेशन, मतलब जदों तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन च है तां ਉਹਦਾ एपरेंट वेट ते एक्चुअल वेट बराबर ही होंगे। थर्ड केस लिखो
when lift is moving upward ਹੁਣ मूविंग अपवर्ड तो कि डायरेक्शन पता लगी वेलोसिटी दी बट स्पीडिंग अप है ना तो एक्सेलरेशन किस तरफ होएगी है ना एरा और दूसरा केस है ना इकट्ठे कर देने आप और व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड वेलोसिटी किधर होगी बट स्लोइंग डाउन स्लो हो रही है एक्सेलरेशन किधर होगी तो पहले केस भी अपवर्ड ही एक्सेलरेशन दूजे च भी और तीसरा केस इदा भी आ सकता इकट्ठे कर लेने ना अंडर वन हेडिंग और व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड हुण इत्थे एक्सेलरेशन ही अपवर्ड आ गई है ना फर्क आई फर्क पता लग गया तो तीनों केसेस दे विच बेटा आई सिचुएशन आएगी बनाओ डायग्राम बन गई हुण इस प्रॉब्लम च लिफ्ट दी एक्सेलरेशन कितनी है किस डायरेक्शन जी बॉडी की एक्सेलरेशन भी यही होगी अपवर्ड तो क्या बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी यस कितनी लेफ्ट साइड पे एम ए तो के बराबर कितना लिख देंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस एक्सेलरेशन दे अलोंग है ना ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव ਜਿਹੜੀ ऑपोजिट है तो की लिखांगे तो n कितना आएगा पुत्र तो m है थर्ड हो गया पहले दो तो हो चुके हैं बॉडी का एक्चुअल वेट कितना होंगे पुत्र एम जी ते हुण एन कितना आ रहा मतलब एपरेंट वेट कितना आ रहा हुण ये जो वेट आ रहा एम इंटू ए प्लस जी की वैल्यू एम जी तो घट होंगी है बराबर होंगी है कि ज्यादा होंगी है ज्यादा होंगी है ਇਹਦਾ मतलब की है हाँ एपरेंट वेट ग्रेटर देन एक्चुअल वेट मतलब अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन च एक्सेलरेट हो रही है ना अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन च एक्सेलरेट हो रही है और उस वक्त तुसी उस बॉडी का वेट वेइंग मशीन नाल नोट करते हैं तो वो एक्चुअल वेट तो ज्यादा रिप्रेजेंट होएगा समझ गए गल नूं ठीक है हुण बेटा फोर्थ लिख लो व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड बट स्लोइंग डाउन लिफ्ट जा ऊपर नु रही है बट स्लो हो रही है एक्सेलरेशन किधर नु होएगी है ना फिर लिखो व्हेन दूसरा केस और करके कर लेना
when lift is moving downward but speeding up. और तीसरा केस है लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो तीनों केसेस की एक्सेलरेशन की होगी बेटा। मैं ही डायग्राम ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। विश्व समझ आ रही बच्चों? गर्भ हुण अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो क्या बॉडी की भी एक्सेलरेशन होएगी जिहड़ी ਉਹਦੇ अंदर पई है? किधर नूं? नेट फोर्स लगू किधर नूं? कितनी लगू? एम इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। तो एन कितना आ जाएगा बेटा? एम जी माइनस ए। हुण दसो एक्चुअल वेट की हुंदा? तो एपरेंट वेट के बराबर है? किहदे बराबर है एपरेंट वेट? एम। तो ये ज्यादा वा के? तो इसका मतलब अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेट हो रही है तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट तो घट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट केस लिखो, फोर्थ केस। फिफ्थ है, हाँ फिफ्थ लिख लो। When lift is in freely falling state, freely falling state का मतलब होता बेटा कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो जी के बराबर है, मतलब ए जी के बराबर। फिर दोबारा डायग्राम बना लो। तो आ जी डायग्राम है ना, ये जरा फिफ्थ केस है वो जी लिख सकते हैं ना। हुण आ डायग्राम दोबारा बना लो सारी। बट एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग का मतलब होंदा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड बट स्मॉल जी के बराबर। लिख लिया? हुण नेट फोर्स कितनी होएगी? हुण इस केस से बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है? तो नेट फोर्स लेफ्ट साइड से की लिखूंगे बच्चों? एम जी, क्योंकि ए जी के बराबर है ना। तो राइट साइड पे की लिखूंगे? एम जी माइनस, तो एन कितना आ जाएगा? 0। है ना। और ए रिजल्ट इथों भी फोर्थ को भी कट सकते थे। की कर सकते थे तुसी? ए नू जी के बराबर लैके
तो ये रिजल्ट आ गया। और एपरेंट वेट 0 का मतलब बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो कोई भी बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और स्मॉल जी के बराबर है वो वेटलेसनेस स्टेट हुंदी है, मतलब दूसरे नूं ओहदा भार महसूस नहीं हुंदा। ठीक है, ते नेक्स्ट लिखो बेटा, लास्ट जिहड़ा पॉइंट है वो की करिए, सिक्स पॉइंट बनेगा ना। तो 6 पॉइंट है कि अगर बॉडी की एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड बट ग्रेटर देन स्मॉल जी है, हुण देखो हुण ये जिहड़ा केस है ये जिहड़ा आपां फोर्थ केस पढ़िया सीगा ये नीचे नूं है की सी एन एम जी माइनस ए, ते जे ए जी तो वड्डा वा है ना, तो यूजिंग n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, तो n की आ जाएगा नेगेटिव, है ना। जदों ए जी तो ग्रेटर देन है तो n नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब समझे जी, है देखो पुत्र, नहीं एक्सेलरेशन नहीं, हम जिदा लिफ्ट का केस ही लैके चलते हैं आपां। अगर तुसी लिफ्ट दे अंदर खड़े हैं, हुण इस सारी गल नूं हुण रिपीट कर लईए नाल ही। अगर मान लो तुसी लिफ्ट दे अंदर खड़े हैं ते खड़े होने तो पहला तुसी की कीता, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लैण लई ना लिफ्ट दे सरफेस ते वेइंग मशीन रखती है, ते वेइंग मशीन ते जाके तुसी खड़े हो गए। हुण जब तक ना लिफ्ट रेस्ट ते है पहला केस, या लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन च है, उस वक्त तक वेइंग मशीन जिहड़ा तुहाडा वेट शो करेगी वो तुहाडे एक्चुअल वेट दे बराबर ही होएगा। पर जे मान लो लिफ्ट ऊपर में एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर में एक्सेलरेट का मतलब मीन्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त जिहड़ी वेइंग मशीन तुहाडा वेट दसेगी वो की आएगा, एपरेंट वेट एक्चुअल तो ज्यादा आएगा। तो चौथा केस सीगा कि लिफ्ट नीचे नूं एक्सेलरेट कर रही है पर वो एक्सेलरेशन स्मॉल जी तो लेस देन है, वो वाला केस सीगा। तो जब तक ए की वैल्यू लेस देन स्मॉल जी है तो एन की आएगा पॉजिटिव, है ना। मतलब लिफ्ट नीचे नूं एक्सेलरेट हो रही है पर उसकी एक्सेलरेशन की है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड तो लेस देन है, घट है। तो उस केस दे विच जिहड़ी वेइंग मशीन तुहाडा वेट दसेगी वो तुहाडे एक्चुअल वेट तो घट होएगा, लेस देन होएगा, पर होएगा। पर जे मान लो नीचे आंदी लिफ्ट की रस्सी टुट जाए तो लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी। तो जब तक लिफ्ट फ्रीली फॉल गिर रही है नीचे नूं, है ना, तब तक वेइंग मशीन कोई तुहाडा वेट शो नहीं करेगी, क्योंकि तुसी किहड़ी स्टेट च
फ्रीली फॉलिंग स्टेट है, वेटलैसनेस स्टेट है ना, तो कोई एपरेंट वेट नहीं आएगा। लिफ्ट ਨੂੰ लगेगा भी मेरे अंदर कोई बंदा खड़ा नहीं है, ਉਹਨੂੰ कोई ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ नहीं महसूस होएगा। तो लिफ्ट ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं लगेगा कि नीचे पैरों के लिफ्ट से खड़े हैं ਆਪਾਂ, तो दोनों फ्रीली फॉलिंग स्टेट होने करके वेटलैसनेस स्टेट है। पर हुण आ गई गल लास्ट, अगर बेटा लिफ्ट नीचे नू एक्सेलरेट हो रही है और उदी एक्सेलरेशन 11 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, हम 11 में क्यों किया, 9.8 तो ज्यादा, तो लिफ्ट नीचे नू एक्सेलरेट हो रही है और उदी एक्सेलरेशन कितनी है, हाँ 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड तो ज्यादा वा, तब की होएगा कि तुसी जिहड़े थोड़ी देर पहला थोड़े पैर लिफ्ट दी फर्श नाल फ्लोर नाल टच कर रहे सी, है ना, ते जिद्दां ही लिफ्ट दी एक्सेलरेशन नीचे नू होएगी और कितनी होएगी, स्मॉल जी तो ज्यादा, नाल ही की होना कि थोड़े पैर हवा च फिर लिफ्ट दी छत दे नाल लगना जाके, है ना, तो उहदे नाल की होना, मतलब आ वाला एन नेगेटिव का मतलब उस वक्त आ वाली जिहड़ी बॉडी है वो इत्थे पहुंच जानी है और इत्थे पहुंचन करके नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड पहले नालों उल्ट हो गया ना, तो नेगेटिव का ये मतलब, नेगेटिव का ये नहीं, समझ गए। सो ये डिफरेंट सिचुएशंस है जिहदे बारे आपां डिस्कस कीता है। हुण बेटा हुण सानू थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह ड्रॉ करनी है ना, उहदे नाल रिलेटेड इक्वेशंस किदां तैयार करनी है ते उहनूं सॉल्व करना। हुण हैडिंग लिखो इक्विलिब्रियम। लिखो बेटा, ए पार्टिकल नहीं ये नाल लिखो, ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम means net force on it is zero। मतलब जदों भी कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है तो उसकी इंटरप्रिटेशन की करनी है भी उहदे ते जिन्नियां भी फोर्सेस लग रही हैं उन्हां दा वेक्टर सम जीरो है, ठीक है। और जदों बेटा नेट फोर्स जीरो है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम तो एक्सेलरेशन भी जीरो होएगी, है ना। अच्छा अगली गल सुनो, ध्यान दियो, देखो भाई जे आपां फोर्स की गल करिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली नेट फोर्स किस दे लई रिस्पोंसिबल है, बॉडी की मोमेंटम चेंज करने लई, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू dp बाय वेक्टर फॉर्म च इदां लिख देने सी। हुण अगर एफ जीरो है, नेट फोर्स जीरो है,
तो dp बाय dt जीरो का मतलब p कांस्टेंट है। इट मीन्स जेड़ी बॉडी जेड़ा पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, एक तो ਉਹਦੇ ਤੇ नेट फोर्स की है, दूसरा एक्सेलरेशन जीरो है, तीसरा ਉਹਦੀ मोमेंटम कांस्टेंट है। हाँ कर लो पुत्र।